Hello bachcho, let's read the question. So the question says resolve into partial fractions. X square minus 10x plus 3 upon x minus 1 multiplied by x square minus 5x plus 6. So the key concept of this question is elimination मेथड. ओके, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम उन दो इक्वेशन के किसी भी दो टर्म्स को इक्वल बनाकर एलिमिनेट कर देते हैं, आइदर बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिशन. फिर हम उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसे किसी भी एक इक्वेशन पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है तो मैं इसके फैक्टर्स बना सकती हूँ. तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, मैं माइनस 5x को क्या लिख सकती हूँ, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. ओके, सो ये मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1. ओके, हम x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 2. ओके, देन फर्दर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 2. ओके, ये मेरा क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 एंड मेरे फैक्टर क्या क्या आ जाते हैं, x माइनस 2 एंड x माइनस 3. इतना क्लियर है? मैं इसे लेट कर लेती हूँ, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 के इक्वल. ठीक है, हमें इसे रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. ठीक है, सो ये मेरा फर्दर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का, तो क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. ठीक है, देन ऊपर मेरा क्या आता है, ऊपर मेरा आएगा a मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 x माइनस 2. इतना क्लियर है? देन मेरा ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाता है. देन फर्दर मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू a. अब हम क्या करते हैं, अब हम x माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब क्या मिलेगा, a ब्रैकेट के अंदर आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस b ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस c ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. ओके, देन ये फर्दर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू a ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस c ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. क्लियर है? देन फर्दर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 3c. इतना क्लियर है? दिस इज 2c प्लस 2c. ओके, 2 से मल्टीप्लाई होगा c. क्लियर है? अब मेरा फर्दर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू, मैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साथ में ले लेती हूँ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस c. ठीक है, देन अगर मैं एक्स वाले टर्म को साथ में लिख लेती हूँ और इसमें क्या कर लेती हूँ, मैं
एक्स कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -5a माइनस 4b माइनस 3c। ठीक है, देन मेरे पास क्या बचता है, +6a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1, ऑल्सो -5a माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू -10 एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। इसको मैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मान लेती हूँ। क्लियर है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा a कितना आता है, a इज इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस सी। नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये -5 1 माइनस बी माइनस सी माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू -10। तो ये क्या बनता है, -5 प्लस 5b प्लस 5c माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू -10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5b माइनस 4b इज b एंड 5c माइनस 3 प्लस 2c इज इक्वल टू -10 प्लस 5 इज -5। सो ये आ जाती है हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ पुट a इज इक्वल टू 1 माइनस b माइनस c इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, 6a, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस b माइनस c प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बनेगा, 6 माइनस 6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। सो ये हो जाता है मेरा -6b प्लस 3b इज -3b एंड -6c प्लस 2c इज -4c एंड 3 माइनस 6 इज -3। ठीक है, ये आ जाती है मेरी इक्वेशन फिफ्थ। तो हम क्या करते हैं, अब हम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को साथ में लिखते हैं। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है हमारे पास, b प्लस 2c इज इक्वल टू -5 एंड इक्वेशन फिफ्थ क्या है हमारे पास, -3b माइनस 4c इज इक्वल टू -3। नाउ हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फोर्थ को बाय 2। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगी 2b प्लस 4c इज इक्वल टू -10 एंड नीचे हमारे पास क्या है, -3b माइनस 4c इज इक्वल टू -3। ओके, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा। देन मुझे कितना मिलेगा, -b इज इक्वल टू -13। तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, b मेरा कितना आ जाता है, 13। इतना क्लियर है? नाउ पुट b इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो मेरे इक्वेशन को फोर्थ क्या है, b प्लस 2c इज इक्वल टू -5। तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 2c इज इक्वल टू -5। सो 2c कितना हो जाएगा, -15 माइनस 13। सो -15 माइनस 13 कितने, -18। तो ये कटता है 2 9 से, देयरफॉर मेरा c कितना आ जाता है, मेरा c आ जाता है -9। ओके, अब हमारे पास a कितना था, सिंस a था हमारा, a इज इक्वल टू 1 माइनस b माइनस c, तो मेरा a कितना हो जाएगा, 1 माइनस b कितना है 13 माइनस c कितना है हमारा -9, तो -9 प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू -12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो मेरा a भी आता है, b भी आता है, c भी आता है, देयरफॉर मेरा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -3 अपॉन x माइनस 1 प्लस 13 अपॉन x माइनस 2 -9 अपॉन x माइनस 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।